भैया, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के टाइम में जो कोर्ट ने कहा था कि बिहार में जंगल राज है, उस समय के जो एक से एक धाराओं से सुशोभित लोग जो था, जो 4 बजे के बाद शहर में लगता था कि कर्फ्यू हो गया, नहीं तो जो निकलेगा उसका अपहरण हो जाएगा, हत्या हो जाएगा, लूट हो जाएगा, डकैती हो जाएगा। वो समय के जो मंत्री बने हैं वो सब उसी समय के थे। वो लोग करप्शन के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर थे, वही लोग के डायरेक्शन में सब होता था। आज वो फिर पुनः मंत्री बन गए हैं, तो उसी विषय को हम लोग उठाने का काम कर रहे हैं कि ये लोगों को हटाइए, नहीं तो बिहार को बर्बाद कर देंगे। कर रहे थे ना, हम लोग बार बार उनको कहते थे कि दारू से मर रहा है लोग, ये सरकार इस पर संज्ञान ले। तो मुख्यमंत्री जी कहते थे कि देखिए हमको बेइज्जत कर रहा है बीजेपी, तो और उसके चलते वो गठबंधन तोड़ करके भाग गए, और उसका परिवार और बाल बच्चे भूखे हैं और वह शिक्षित होंगे, क्योंकि उसके कमाने वाला व्यक्ति नकली दारू पी करके बिहार में मर गया। उस व्यक्ति को 10 लाख रुपया मुआवजा सरकार को देना चाहिए। नवादा में हुआ, पटना में पुलिस कस्टडी में हुआ था, ये वैशाली में हुआ। ये सारे लोग जो मर रहे हैं, ये कैसे मर रहे हैं? इस पर संज्ञान कौन लेगा? सरकार की पाकिस्तान से आएगा लोग संज्ञान लेने। किसके नाम पे? जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी, वीआईपी और हम के नाम पर। और आपने कहाँ चला गया? जब जिसके खिलाफ वोट मांगे आप उसी के साथ जनता को दगा करके उसके पीठ में खंजर मार करके आप चले गए उसके साथ। जनता पार्टी होती थी। तो आप वोट मांगे किससे? जनता से, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस जागरण और मैं हूं कुंदन कुमार। अभी एशिया कप चल रहा है दुबई में और वहां विकेट गिरा रही है इंडिया टीम। पाकिस्तान को हराया, हांगकांग को हराया। वैसे में सुशील कुमार मोदी का एक बयान आया है कि बिहार में अभी 1 विकेट गिरा है। कार्तिकेय सिंह के रूप में मंत्री पद से हटाए गए हैं। वो गन्ना और उद्योग मंत्री बनाया गया, नाराज हो गए और वो इस्तीफा दे दिए। और उनका एक बयान सामने आया है कि बीजेपी को राहत नहीं आ रही है कि कोई भूमिहार समाज का आदमी मंत्री बन गया। आइए हम इस बात को जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है भाजपा के जो प्रवक्ता अरविंद जी, उनसे जानते हैं। हम आपको बताते जाएंगे, आप गिराते जाइएगा विकेट, और उनसे उनका छवि भी बन रहा है प्रधानमंत्री बनने के भी। मैंने हमसे 60 गांठ रहता तो हम विपक्ष में रहते और सत्ता में रहते हैं। आप अजीब बात बतिया रहे हैं। रहे हैं तो रहे हैं तक मैंने हमारे साथ कैसा बात? गुलाम गौस जी भी ऐसा बात कह चुके हैं। गुलाम गौस जी को घबराइए नहीं। गुलाम गौस जी कोई ईमानदारी के प्रकाष्ठा हैं? गुलाम गौस जी को बढ़िया से जानते नहीं है क्या? तो फिर जो है आप ऐसा बात बोल रहे हैं। हमसे क्यों 60 गांठ? उनका 60 गांठ तो चारा घोटाले वाले सुपर स्टार से है। हमसे क्यों 60 गांठ होगा? हम लोग से 60 गांठ रहता तो थे ही हम लोग से, तो हम लोग साथ उनको बच नहीं ना पाया। उनको तो चाहिए था। अभी चुनाव आ रहा है, अभी जनता दल यूनाइटेड का देख रहे हैं फंड बढ़ रहा है, सबसे टॉप हो गया बिहार में। अरे जनता दल यूनाइटेड का फंड बढ़ गया, सबसे ज्यादा बिहार में हो गया। कहाँ से बढ़ गया? 46 विधायकों का पार्टी और सबसे बेसी फंड कहाँ से हो गया? अच्छा, एक बात बताइए, राजद के मंत्रियों पे आप लोग सिर्फ विकेट बना रहे हैं, पिच तैयार कर रहे हैं, जदयू का कोई मंत्री नहीं है जिसके आपने कुछ? अरे भैया, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के टाइम में जो कोर्ट ने कहा था कि बिहार में जंगल राज है, उस समय के जो एक से एक धाराओं से सुशोभित लोग जो था, जो 4 बजे के बाद शहर में लगता था कि कर्फ्यू हो गया, नहीं तो जो निकलेगा उसका अपहरण हो जाएगा, हत्या हो जाएगा, लूट हो जाएगा, डकैती हो जाएगा। वो समय के जो मंत्री बने हैं वो सब उसी समय के थे। वो लोग करप्शन के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर थे, वही लोग के डायरेक्शन में सब होता था। आज वो फिर पुनः मंत्री बन गए हैं, तो उसी विषय को हम लोग उठाने का काम कर रहे हैं कि ये लोगों को हटाइए, नहीं तो बिहार को बर्बाद कर देंगे। 15 दिन में कितनी हत्याएं हो गई है, कितने दलितों की हत्या हुई है। दारू, आप नकली दारू बेचवा रहे हैं, क्योंकि बिहार में पूर्ण दारूबंदी है, और उसके बाद दारू बिक रहा है तो सरकार बेचवा रही है। आप भी थे तो भी? अरे तो हम लोग को कह रहे थे ना, हम लोग बार बार उनको कहते थे कि दारू से मर रहा है लोग, ये सरकार इस पर संज्ञान ले। तो मुख्यमंत्री जी कहते थे कि देखिए हमको बेइज्जत कर रहा है बीजेपी, तो और उसके चलते वो गठबंधन तोड़ करके भाग गए। हम लोग शराब चालू करेंगे। हम शराब चालू करेंगे। अब वो करेंगे चालू? अब ये तो उनसे न पूछिए, वो सरकार में हम मुख्यमंत्री हैं। आपको क्या लगता है? अब ये तो वो न बताएंगे। अरे नकली दारू तो सब जगह बिक रहा है, हर एक मोड़ पे दारू बिक रहा है, शासन सत्ता के आड़ में बिक रहा है। तो ये तो
माननीय मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि ये जो नकली दारू से लोग पी पी करके मर रहा है, वो जितने भी लोग मर रहे हैं उनको एक राशि दिया जाए उसको परिवार का भरण पोषण करने के लिए। जो व्यक्ति मरता है वो जिसका निधन होता है दारू पीने से, वो प्रत्येक व्यक्ति को 10 लाख रुपया उसको आर्थिक मदद सरकार को करना चाहिए कि सरकार के गलती के चलते वो नकली दारू पी करके और वो मर रहा है और उसका परिवार और बाल बच्चे भूखे हैं और वो अशिक्षित होंगे क्योंकि उसके कमाने वाला व्यक्ति नकली दारू पी करके बिहार में मर गया। उस व्यक्ति को 10 लाख रुपया मुआवजा सरकार को देना चाहिए। अभी एक पेपर में आया था सर कि शराबबंदी पे एक डाटा आया था कि जो बहुत सारे लोग जो हैं वो खुश हैं, महिलाएं तो एकदम खुश हैं कि शराबबंदी होने से बहुत कुछ हुआ, नीतीश कुमार का छवि भी बढ़ा है और बिहार में जितने भी जो क्राइम होते थे वो कम हो गए, जैसे घरेलू हिंसा। देखिए, क्राइम कम हुए हैं लेकिन दारू पी करके, नकली शराब पी करके कितने लोग मरे हैं उसकी गिनती गिने हैं। अभी हाल में जो जितने लोग मरे हैं और जितने दलित का उत्पीड़न हुआ है बिहार में, कभी हुआ था क्या? आपको मैं दिखाऊं डाटा, मेरे मोबाइल में पड़ा हुआ है। नवादा में हुआ, पटना में पुलिस कस्टडी में हुआ था, ये वैशाली में हुआ। ये सारे लोग जो मर रहे हैं ये कैसे मर रहे हैं? इस पर संज्ञान कौन लेगा? सरकार की पाकिस्तान से आएगा लोग संज्ञान लेने। अच्छा, कि आप ये नहीं मानते हैं कि अब बिहार जो है जब से सरकार बदली है, जैसे आपने हर जगह फ्रंट फुट पे खेला, यहाँ पे भी फ्रंट फुट पे खेला था, लेकिन यहाँ पे आपको नीतीश और तेजस्वी की जोड़ी ने हराया और जिसकी वजह से अब सारे जो स्टेट के जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री, अब बिहार को में आ रहे हैं। चुनाव में आप पत्रकारिता कर रहे थे? चुनाव में, हाँ, अभी विधानसभा में, विधानसभा चुनाव में कौन कौन चुनाव साथ में लड़े थे? तेजस्वी और नीतीश कुमार की भारतीय जनता भी आपने भी यही किया था सर, वोट मांगा गया था जदयू और राजद के नाम पे और आप 17 में सरकार में आ गए थे। देखिए, वोट मांगा गया था किस में? जदयू और राजद मिलकर लड़ी थी। जदयू और राजद मिलकर लड़ी थी। लेकिन हमारा कितना सीट था? आपका कितना सीट से मतलब नहीं सर, मैंडेट किसका गया था? मैंडेट गया था। लेकिन क्यों आ गए थे नीतीश कुमार? वो आप बताइए। जैसे आप नीतीश कुमार से पूछिए ना कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? करप्शन तो उधर करप्शन था, बहुत करप्शन था। अब वो पवित्र कैसे हो गया? अब वो तो नीतीश तो यही बतवाना मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप वोट मांगे हमारे साथ, तो हमारे से पलटी मार करके चले गए उधर, और उधर जब वोट मांगे तो हमारे साथ पलटी मार के आ गए। तो इसका मतलब कि गिरगिट भी फांसी लगा लेगा ना, शर्मा करके रंग बदलने का नीति जो है। गिरगिट प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं और अरे प्रधानमंत्री कहाँ से बनेंगे भाई? केसीआर कल हाथ पकड़ पड़ कर 3 बार बैठा रहे थे कि चुप रहिए आप, अभी साथे बैठ करके निर्णय होगा। और उसके बाद सुनिए, आओ स्कूल चले हम के तौर पर ये लोग आओ प्रधानमंत्री बने हम खेल रहे हैं, और ये लोग जो है प्रधानमंत्री दौड़ प्रतियोगिता करावेगा और उसमें जो जीतेगा उसको सोनिया गांधी प्रधानमंत्री मेडल देगी लाल किला के साथ है, और उसी मेडल को माथे पर बांध करके लाल किला जो चांदी का मिलेगा उसी पर झंडा फहरावेंगे। राहुल जी कहाँ जाएंगे? अरे भाई, चांदी का लाल किला मिलेगा जिस पर ये लोग झंडा फहरावेगा। कभी मेढक को तौले हैं ये लोग? जितना विपक्ष है भ्रष्टाचार के मेढक हैं, इसको तराजू पर रखिएगा ना तो ये सब खुद खुद के भागेंगे। और सुन लीजिए, ये सब वेराइटी के भ्रष्टाचारी हैं। ये अपने जान बचाने के लिए कोई प्रधानमंत्री बन रहा है, कोई मुख्यमंत्री बन रहा है। जैसे ही 46 विधायक पर मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उसी तरह से ये लोग सियासी कलाकार हैं। ये कलाकारी करके प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं जो देश की जनता नहीं करने देगा। और ये लोग जो है वेराइटी के भ्रष्टाचारी हैं, हर प्रकार के भ्रष्टाचारी हैं, परिवारवादी हैं। ये सब जो है गठजोड़ हैं। जब बाढ़ आता है तो नेवला, छुछंदर और सांप सब एक डाल पर बैठ के अपना जान बचाता है। उसी तरह से ये लोग जान बचाने में लगे हैं। चुनावी बाढ़ में ये लोग अब अपना जान बचाने में लगे हुए हैं। ये लोग जान बचाने में लगे हैं। कहीं CBI पहुंच जा रहा है, कभी ED पहुंच जा रहा है, कहीं इनकम टैक्स पहुंच। ये लोग की बहुत परेशानी है। मतलब आपका कहना है कि ये लोग अब कहीं नहीं टिकने वाले हैं। जो आपका आला कमान का कहना है कि 2024 में सफाया होने वाला है। कुछ तो इनके पटिए में ऐसा लोग है जो इनको सफाया होने वाला है।
कुछ तो इनके पटिए में ऐसा लोग हैं जो इनको निपटाने में लगे हैं। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात अच्छा, है। एक चीज़ समझ लीजिए, 46 विधायक से प्रधानमंत्री बनते हुए देखे हैं। ये विधायक तो एमपी से ना बने। एमपी से न बनेगा, वो भी एमपी हमारे प्रधानमंत्री जब प्रचार किए तो इनको मिला। आप लोग मुझसे नहीं तो हम तो 39 एमपी पर थे हमारे, इनको हम एमपी दिए, भाड़े पर एमपी दिए। तो इनकी जो स्थिति है वो सब लोग समझता है। तो इनको जल्दी चाह रहा है लोग कि बिहार से निपटे और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाए। अगर कहीं ऐसा पलटने की बात फिर आती है करप्शन के मुद्दे पे ही, तो क्या भाजपा एक्सेप्ट करेगी नीतीश कुमार को, या फिर मिशन अकेले रहेगी? ये सब विषय मेरा नहीं है। अच्छा। लेकिन दुर्गा पूजा से दिवाली के बीच में इनका काम बिहार से खत्म हो फिर जाएगा से? फिर से। आप सुन रहे थे, ये प्रवक्ता हैं और इन्होंने बहुत ही बेबाकी से सारे सवालों का जवाब दिया है। और इनका कहना है कि दुर्गा पूजा या दिवाली आते आते एक बार फिर से महागठबंधन जो है वो ठगबंधन होगा। बहरहाल ऐसे ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिएगा प्रेस जागरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।